Welcome to my channel Learning English Speaking. My dear friends, today we will learn what we should remember. हमें क्या याद रखना है. हमें कुछ 12 चीजें ऐसी हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है अपने लाइफ में. उससे क्या होगा, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हमेशा मदद मिलती रहेगी. We will get help in going ahead in our life. So what are those 12 things? See, today we will see. The first is the past can't be changed. अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो भी, अगर कुछ बुरा किया है तो भी, या आपके साथ समथिंग हैपेंड गुड और बैड, कांट बी चेंज्ड. वो पास्ट हो गया एंड पास्ट इज ऑलवेज बरीड. हमेशा पास्ट को, जो परेशान करे चीज़ आपको ज़िंदगी में, जो आपको तकलीफ दे कोई चीज़ पास्ट की, हमेशा उसको बरी कर दीजिए. तो क्योंकि वो बदल तो सकता ही नहीं है. तो बदल ही नहीं सकता है तो उसको याद कर करके हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है. तो इसलिए कहते हैं पास्ट कांट बी चेंज्ड. सेकंड हम कहते हैं ओपिनियंस डोंट डिफाइन योर रियलिटी. अगर कोई ओपिनियन बनाता है आपके लिए कि भाई वो तो इस तरह का है, या आपके पर्सनैलिटी पे कोई कुछ बोलता है, या आपके एजुकेशन पे कोई कुछ बोलता है, किसी तरह की भी कोई ओपिनियन अगर वो बना लेता है आपके बारे में, तो वो आपकी रियलिटी नहीं होती. वो दीज आर हिज और हर ओन व्यूज़. उसके लिए परेशान कभी मत होइए. जो भी व्यूज़ दूसरे के लिए जो ओपिनियन बना लेते हैं, कि एक बार जिसके मन में जो ओपिनियन जिसके लिए बन गई, वो कहता नहीं नहीं यार, कितना ही आप समझा लो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो कहेंगे नहीं 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 वो ऐसा. तो वो जो ओपिनियंस है बनी हुई, वो ओपिनियंस डोंट डिफाइन योर रियलिटी. आपकी रियलिटी को वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं बताती हैं. इसलिए उसके लिए भी कभी चिंता मत करिए कि किसी ने मेरे लिए क्या ओपिनियन बना ली. थर्ड हम कहते हैं एवरी वंस जर्नी इज डिफरेंट. हर इंसान की जीवन यात्रा अलग है. कोई किसी तरह जी रहा है, कोई किसी तरह जी रहा है. किसी के जीवन में बहुत भाग दौड़ है, किसी के जीवन में बहुत आराम है. तो एवरी वंस जर्नी इज डिफरेंट. किसी दो की एक जैसी जर्नी हो ही नहीं सकती है. कभी मत सोचिए कि अरे वो तो देखो कितने आराम से वो सब काम उसके हो जाते हैं, मुझे तो हर समय स्ट्रगल करनी पड़ती है. कोई बात नहीं, क्योंकि ये सच है कि एवरी वन जर्नी इज डिफरेंट. हर एक की जो यात्रा, जीवन यात्रा है, वो आपके अपने मुताबिक है. जैसा आप करना चाह रहे हैं, जैसा आपके साथ होने जा रहा है, तो उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है. थिंग्स ऑलवेज, फोर्थ क्या है, थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम. अब समय से हर चीज बदलती है, क्योंकि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेरास. इस गाने को कभी नहीं भूलना. बहुत ही अच्छी पिक्चर थी वक्त. आज भी अगर देखने को मिले तो हम आज भी उसको देखने के लिए बैठ जाएं. इसलिए हर चीज वक्त के साथ बदलती रहती है. वक्त जो है, टाइम बदलता है, टाइम तो रुकता नहीं है. नो वन टाइम एंड टाइड नेवर वेट फॉर एनीवन. किसी के लिए नहीं इंतजार करते, वो चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं. तो चीजें भी क्या हैं, अगर आज आपका मन किसी चीज के लिए परेशान है, तो आपको धीरे 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 ग्रेजुअली आपकी वो परेशानी कम होती जाती है समय के साथ. इसीलिए कहा जाता है कि थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विद टाइम. समय से हर चीज बदलती है, समय से हर चीज अच्छी होती जाती है. उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है. जो हो रहा है उसे होने दीजिए. फिफ्थ आ जाता है हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन. खुशी जो है वो आपके अंदर है. आपको कोई नहीं दे सकता कि आपको हम कहें कि हम आपको खुशी दे देंगे. हम आपको कितना भी कहते रहें कि अच्छा, जब तक आपके मन के अंदर पीस नहीं है, जबकि आपके मन के अंदर की खुशी नहीं है कि भाई मैं खुश हूँ, जैसा भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता, कोई आपको खुश नहीं कर सकता. दैट इज वाई इट इज सेड हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन. अपने अंदर से खुशी को उत्पन्न कीजिए. हर समय खुश रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए. उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ, यू ओनली फेल इफ यू क्विट. मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम को करते करते बीच में थक गए, आपको लगा कि अब ये नहीं होगा, छोड़ दिया, तो आप तो फेल हो गए. अगर आपको पास होना है, आपको कभी भी क्विट नहीं करना है. ट्राई ट्राई अगेन. ट्राई ट्राई अगेन करने से क्या है, आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है. आप बढ़िया से इस जीवन को जीते हैं, बहुत अच्छे से आपको हर चीज मिलती जाती है. इसलिए यू ओनली फेल, तभी फेल है जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं. अगर आज पूरी नहीं हुई तो कल पूरी होगी, कल नहीं हुई तो परसों होगी. यू गो ऑन ट्राइंग, यू गो ऑन डूइंग, आपको यू विल गेट सक्सेस.
आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये भी हो गया आपका। अब कहता है कि काइंडनेस इज फ्री। काइंडनेस बिल्कुल फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपने किसी गरीब पे, किसी ज़रूरतमंद पे अगर अपनी थोड़ी सी दया दिखा दी तो उसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता है। दैट इज़ बिल्कुल टोटली फ्री। इसलिए हर किसी के प्रति दया का भाव रखिए, प्यार का भाव रखिए, अफेक्शन से रहिए। दैट इज काइंडनेस इज ऑलवेज फ्री। तो ये अपने अंदर गुण जरूर पैदा करिएगा। फिर आ जाते हैं हम 8th पे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं और मेरा ये काम जरूर हो जाएगा, नहीं भी होता है कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सोच जैसी होगी। कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके पास, व्हाट यू थिंक कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जैसे आप जाता है वैसे ही आता भी है। तो आप हमेशा अच्छा सोचिए। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिवली जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको ईश्वर भी सहायता करता है, आपके काम होते हैं। इसलिए हमेशा कभी ये मत, अरे मैं जाता रहा हूँ पता नहीं मेरा ये होगा कि नहीं होगा, नहीं वाला शब्द मत कहिए। जा रहे हैं, ये काम जरूर होगा, हम कोशिश करेंगे हो जाए। इस तरह के विचारों से जिए तो आपको अपनी जिंदगी में बहुत सुकून मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं 9th पॉइंट पे, ओवर थिंकिंग विद लीड टू सैडनेस। कई बार क्या होता है, हम किसी छोटी सी चीज को इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि अपना दिमाग खराब कर लेते हैं और एकदम उदास हो जाते हैं, बिल्कुल निस्सहाय हो जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि हमें जान ही नहीं है। अब क्यों? क्योंकि हम इतना ज्यादा अधिक सोच के अपने दिमाग को थका देते हैं। ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं, आप सोच रहे उठ के करिए कुछ। सोचते बैठे बैठे सोचते रहेंगे अब मैं क्या, किससे होगा, क्या होगा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। अरे क्यों नहीं, उठिए, डू सम एक्शन। तो ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू सैडनेस। सिर्फ सोचते रहेंगे, दिमाग को भारी करते रहेंगे, हमेशा उदास रहेंगे। ओवर थिंकिंग की बजाय क्या करना चाहिए आपको? एक्शंस करने चाहिए। उठ के जो आपके दिमाग में चीज आ रही है उस पर एक्शन करिए। फिर हम आ जाते हैं 10th पॉइंट पे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वो मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि जैसा जैसा आगे आगे आपको, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, भला सोचिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, अपने लिए भी अच्छा सोचिए, अपने लिए भी अच्छा करिए, दूसरों के लिए भी अच्छा करिए। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो ऐसा ही आपके पास फिर आता है। ये पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर हमारा 11th पॉइंट आ जाता है, जजमेंट्स आर ए कन्फेशन ऑफ कैरेक्टर। जजमेंट क्यों करना किसी के लिए? किसी का जजमेंट करने से क्या फायदा? कन्फेशन ऑफ कैरेक्टर, आप अपने चरित्र का कन्फेशन कर रहे हैं, हाँ भाई मैं तो ऐसा ही। आपके लिए कोई जजमेंट कर रहा है कि भाई ये तो वैसा ही है, नहीं। जजमेंट्स आर ए कन्फेशन ऑफ कैरेक्टर, ये भी ध्यान रखिए हमेशा। फिर हम आ जाते हैं 12th पॉइंट पे, ट्राई टू बी हैप्पी एंड सिंपैथेटिक। ट्राई टू बी हैप्पी एंड सिंपैथेटिक। हमेशा कोशिश करिए कि आप खुश रहें और सिंपैथेटिक मीन्स दूसरों के प्रति दया भाव वाले रहें। इतना आप अगर कर लेंगे तो योर लाइफ विल रियली गिव यू रिवार्ड एंड यू विल लिव ए वेरी हैप्पी लाइफ। तो याद रखिएगा, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा कि इन पॉइंट्स में से आप कितने याद रखने वाले हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, किस शहर से देख रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।